सत श्री अकाल। अमृत प्रसार दे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करांगे अजिहे मुद्दा है जिस उपर सिख कौम यानी कि सिख समुदाय दे हिरदे वलूंदरे हुए हैं, जख्मी हैं और सिखां नूं बार बार उन्होंने दरा के दुखित हिरदियां नूं तंग किया जाता है। इत्थे गल कर रहे हैं कि मॉनसून सैशन विच जो मणिपुर विच होया कतले गारत उहदे उपर जिहड़ा विरोधी धिर ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन बेविश्वास का मता लियांदा देश के प्रधानमंत्री बारे नरेंद्र मोदी बारे। उसते जो बहस चल रही सी उस बहस विच सियासी पार्टियां ने 39 साल पुराना 1984 दे जून दे महीने विच अकाल तख्त ते हुई फौजी कार्रवाई फौजी हमले दी गल कर रहा है कोई, अते कुछ लीडर जून 1984 इंदिरा गांधी दे असैसीनेशन तो बाद उहदे कतल तो बाद जिस किस्म दी सिखां दी नस्लकुशी सारे देश विच होई ते सब तो वध दिल्ली विच होई, कोई उसदी गल छेड़ रहा। मसला तो है मणिपुर विच पिछले 100 दिन तो जो दो समुदायां विच जंग चल रही है, जे असीं कह दईए एक दूजे दे बंदे मार रहे हैं। सरकार एक पासे खड़ी है, तमाशबीन है सरकार उत्थों दी, ते दिल्ली विच बैठी हुई सरकार भी इस सारे तमाशे नूं देख रही है, कर कुछ नहीं रही। तुसीं सुन लिया देश दे प्राइम मिनिस्टर नूं सिर्फ 3 मिनट उन्होंने मणिपुर ते कतलेआम ते जुलम दी गल सिर्फ 3 मिनट विच निपटा दी, जद के वो 2 घंटा 13 मिनट बेविश्वासी दे मते उपर अपना पक्ष अपना डिफेंस पेश कर रहे सन। उन्होंने इधर उधर दियां अवा तवा गल्लां करके तां देश दे नागरिकां दा वोटरां दा घर भर दिता। उस विच खिच धू के उन्होंने अकाल तख्त उत्ते कांग्रेस वालों कीती गई मिलिटरी फोर्स की कार्रवाई ले आंदी कि इन्होंने अकाल तख्त उपर भी फौज भेजी सी। सवाल यह है कि मणिपुर विच तां फौज है पर उसनूं हुक्म नहीं कि वो सारी स्थिति उत्ते कंट्रोल करने लई कोई कार्रवाई करे। मैनूं एक गल समझ नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं सिखां दे बलुंदरे हुए हिरदियां नूं मुड़ क्यों नमक छिड़किया उन्होंने ये कह के कि कांग्रेस ने अकाल तख्त उपर कार्रवाई की सी, हमला किया सी। इस एग्जाम्पल नूं देण तो वो दरगेज नहीं कर सकते सी। सिर्फ गल इत्थे नहीं मुक्की, इस तो पहले भी वो कह चुके हैं कि 1984 का जो इंदिरा गांधी की असैसीनेशन तो बाद होया वो सिखां दा कतलेआम सी, जेनोसाइड। ये तो गल सी देश के प्राइम मिनिस्टर की। यदि तुहानूं असी उन्होंने जो पार्लीमेंट च अकाल तख्त बारे कहा वो तुसी उन्हां दे मुखार बिंद तो सुन भी सकते हो। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है। उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे मेरे ही देश में, और यहां हमें उपदेश दे रहे हैं। ये वीडियो असी पेश की है देश के प्राइम मिनिस्टर की पार्लीमेंट विचों उन्हां वल्लों दिता गया भाषण उहदे विचों लैके। हुण असी गल करते हैं कि बीजेपी की कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी
ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆਰਮਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਪਨ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਉੱਥੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰਹੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਭੀੜ ਨੇ ਮਨਚਾਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਚੁਲੀਆਂ ਬੁਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 1984 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੋਨਾਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੂੰਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਛਿੜਕੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੜਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੁਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ 1984 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ 3 ਤੋਂ 6000 ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1984 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ नहीं। पर ये काम जो है सियासत जारी है। मैं आज कहती हूँ, इन्होंने कहा अश्रु बहाए, भ्रमण किया 84 के दौरान में। मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे और किसी का वक्तव्य ना सुने। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। आज बोलती हूं, त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है
मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से एक रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। और आज ये भारत की बात करते हैं। मैं इत्थे LK अडवाणी जी दी एक किताब है जिहड़ी उन्हां दी है माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक है। इस दा मुख बंद देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने लिखा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ जी बड़ी प्राउडली ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि असी इंदिरा गांधी उपर दबाव पा के ते गोल्डन टैंपल विच फौजी हमला करवाया, जे असी दबाव ना पाते तो ये नहीं सी होना। मैनू एक गल समझ नहीं आ रही कि LK अडवाणी का भी पिछोकड़ RSS का, चाहे पाकिस्तान के सिंध एरिए तो आए, कराची एरिए तो, और दूजे पासे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पिछोकड़ भी RSS का। एक पासे तो एक लीडर बल्ले बल्ले खटन लई सियासी लाभ लैण लई अडवाणी जी कहते हैं कि भी ये कार्रवाई असी कराई है। हुण इस दा हो जाण तो बाद फायदा लैण लई देश के प्राइम मिनिस्टर ये ताने मार रहे हैं कांग्रेस नूं कि तुसी अकाल तख्त उपर हमला किया। LK अडवाणी देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हुण इन्हां चों ये नहीं समझ आती कि किहड़ा झूठा है, कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर झूठा है RS की पिछोकड़ वाला, या देश का प्रधानमंत्री जो कि RSS विचों ही निकल के आया तो वो हुण इस नूं झूठ बोल के सियासी लाह खट्टण लई एक नवे संदर्भ विच साडे सामने रख रहा। ये बड़े अफसोस की गल है, ये बड़े दुख की गल है कि माइनॉरिटीज़ नूं इस तरह तंग किया जाता है। और इस दियां बेशुमार मिसालां, जिहड़ा मणिपुर विच कतलेआम होया वो क्रिश्चियन का होया, और क्रिश्चियन दे 250 तो वध चर्च जला दिते गए, मंदिर भी जलाए गए 17-18 ये दस्सिया जाता है। पर ये जो पार्लीमेंट विच ये मिसालां सिखां दे कतलेआम दियां ते अकाल तख्त ते हमले दियां दित्तियां जा रही, इन्हां दी इत्थे कोई लोड़ नहीं सी। गल मुकदी नहीं। अकाली दल दी लीडर हरसिमरत कौर जी जो कि मैंबर पार्लीमेंट हैं बठिंडे तो, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छड्डी। उन्होंने इस मुद्दे ते दोनों पार्टियां नूं कड़े हथ लै लिया। उन्हें कहा ना कांग्रेस घट है ते ना BJP घट है। उन्होंने एक मिसाल दी है कि जो औरतां दे पति जिंदे टायर पा के जला दिते गए सी, उन्हां ते कैरोसिन ऑयल पाया सी, तुहानूं पता होना है उन्हां ते फास्फोरस भी पाई सी। तां ये जिहड़ा कैरोसिन नाल बंदे मार दिते अते उन्हां दी विधवा दी कलोनी बनी जो कि तिलक नगर के नेड़े है। मैं उस कलोनी नूं विजिट किया 2 बारी, उहदे ते एक राइट अप भी लिखा काफ़ी देर पहले। जेकर हरसिमरत कौर उस कलोनी च गई हुंदी तां वो दसदी कि ये तिलक नगर के नेड़े है, तिलक नगर विच ही है, पार्ट ऑफ तिलक नगर है। एनीओ उसदे कहण दा ये मतलब सी कि उसनूं ये कैरोसिन ऑयल जो BJP सारे देश च छिड़का रही है, मणिपुर च छिड़काया, वो तो दिखता है। जेड़ा ਇਹਦੇ पिता ने ਇਹਦੀ कांग्रेस ने छिड़काया ते ਜਿਹੜੀਆਂ कैरोसिन पा के बंदे मारे, जनानियां विधवा कीतियां, उन्हां दियां प्रॉपर्टियां जलाइयां दिल्ली च ते होर थावां ते, ਉਹ ਤੇ दिखियां नहीं राहुल गांधी नूं। इस नूं होर अगे वधा के उन्होंने कहा कि जब उसने भारत जोड़ो की यात्रा की तो राहुल गांधी नूं एक चक्कर विधवा कलोनी च भी लाना चाहिए, क्योंकि दुनिया च इको एक देश है
जिथे कि विधवा कलोनी है, विडोज दी कलोनी है। सो इस सारी गल दा और जिस तरह सिखां नूं मारिया गया, असीं तुहानूं इस तो बाद हरसिमरत दी वीडियो भी सुणाने आ जो उन्हें भाषण दिता है उहदे च पार्लीमेंट च नो कॉन्फिडेंस मोशन ते बोलदी हुई कि ये सारे लोग लीडर सिखां नाल जो इस मुल्क विच अन्याय होया, सिखां दा कतलेआम होया, उस सारी जो ट्रोमा है सिखां दा उस उपर अपनी सियासत करनों नहीं हटदे। मैं हरसिमरत जी नूं पुछदा कि की वो विधवा कलोनी गए, की उन्हां दे पति श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल विधवा कलोनी गए, की उन्हां दे सौहरा साहब सरदार प्रकाश सिंह बादल जो 5 वारी पंजाब दे चीफ मिनिस्टर बने वो विधवा कलोनी गए, की श्रोमणी अकाली दल बादल दे टाइम जो SGPC दे प्रधान सीगे गुरचरण सिंह टोड़ा जी ते होर जो बाद बनते रहे, कि वो कदी गए विधवा कलोनी च, कि कदी अकाल तखत दे जथेदार साहब ने भी उत्थे अपने चरण पाए नहीं। सो ये जो बिरतांत बार बार दोहरा रही है हरसिमरत कौर, इस तो बाद तुसी उदी वीडियो देखो। पंजाब के साथ जो ज्यादती करी, 12 साल तक इन्होंने राज शासन वहां पे लगा के रखा, सिखों के कत्लेआम किए, हमारे अकाल तख्त पे हमले किए। दिस पार्टी हैज ऑलवेज अटैक्ड पंजाब एंड पंजाबीज एंड नाउ दे हैव कम टुगेदर टू अटैक दैट। सो ये बात कर रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर की, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई और हर एक तरह की फेडरल चीज की धज्जियां उड़ाई, सारी इंस्टीट्यूशंस पंजाब में वीक कर दिया। आज ये दोनों खतरनाक लोग इकट्ठे हो गए हैं तो ये खतरे की घंटी है। मैंने दोनों पक्षों को सुना, आज मुझे इतनी हैरानी हो रही थी, काश बीच में आपने मुझे बोलने का समय दिया। यहाँ पे बोले राहुल जी, बहुत उनके दिल में दर्द था, यात्रा करी है उन्होंने यहाँ से वहां तक, भारत माता के कातिल इनको बताया, इनके देश के भारत माता के हथियार बताया, केरोसिन की बात करी। अरे भैया, सारा देश इन्होंने घूम लिया, काश यहाँ पे आप जाके विधवा कॉलोनी में घूम लेते, जहाँ 1984 में आपने सिखों के ऊपर केरोसिन से गले में टायर से साड़ के वो औरतों को विधवा किया, और हजारों लाखों औरतों को विधवा करने के बाद वो हथियार सज्जन कुमार के घर के पास आपने विधवा कॉलोनी बसाई। आपको मालूम है पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह में विधवा कॉलोनी है, विडो कॉलोनी सिर्फ दिल्ली में है। कौन रहती हैं? जिनके कातिल इनके पुरखों ने किया, इस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया, और फिर उधर जाके उन औरतों को बसाया। क्या यात्रा वहां से गुजर के गई? आज केरोसिन की बात करते हैं, लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि आज इनको 84 बड़ा याद आ रहा था। यहाँ के बोलने वाले भी जब इनको कटाक्ष करना होता है तभी 84 याद आता है। अरे भैया, 9 सालों में 84 को इंसाफ देने का क्यों नहीं अंदर ठोसा इनको? आज तक क्या 84? आप कितनी बारी विधवा कॉलोनी गए हैं? हुण सवाल ये पैदा होंदा है कि 39 साल ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, जिन्हें इस सारियां जो वारदातां होईयां, जो कुछ वापरिया पंजाब च, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करनी सी। पर प्रकाश सिंह बादल अते उन्हां दे पिठुआं ने इस रिपोर्ट नूं अते इस कमीशन नूं हाई कोर्ट विच पटीशन पवा के इस नूं रोक दिता। ये जो हुण हरसिमरत कौर अंदर बड़ी खप आ रही सी पार्लीमेंट ते, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੇਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ 1984 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ 1984 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 39 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ RSS ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RSS ਤੇ BJP ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੀਸ ਮਾਰਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਮਾਰਚ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।